बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक हैं। आज का हमारा लेक्चर स्टार डेल्टा के हवाले से है, जिसमें आज हम फाइनली बात करना चाहते हैं। हमारे पहले भी 3-4 लेक्चर स्टार डेल्टा पे हो चुके हैं, लेकिन आज हमने इसको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश की है कि आप लोगों के सामने इसका एक समराइज फॉर्म में आपके सामने खुलासा रख दें, ताकि आपके जो इसके बारे में अवहाम हैं वो क्लियर हो जाए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे हमने दो हमारे पास कनेक्शन की टाइप्स हैं 3 फेज में, जो आमतौर पे किए जाते हैं। उनका सामने दोनों तरफ एक तकाबली जायजा हमने दिया है। ठीक है जी, स्टार में कनेक्शन कैसे करते हैं और डेल्टा में कैसे करते हैं। पहले देखते हैं कि स्टार में कनेक्शन कैसे करते हैं। स्टार में बेसिकली देखें, जब भी हम 3 फेज पे बात कर रहे होते हैं, हमारे पास 3 कॉइल सेट वाइंडिंग के होते हैं। आपका ट्रांसफार्मर है, आपकी मोटर है, आपकी कोई भी जनरेटर है या कोई भी मशीन है जो 3 फेज पे है, उसके हमारे पास 3 सेट हमें मिलेंगे। पहले को हम U का नाम देते हैं, दूसरे को हम V का नाम देते हैं, तीसरे सेट को हम W का नाम देते हैं। और इसी तरह बेतरतीब पहले सेट के पहले सिरे को हम U1 का कोड कर देते हैं, दूसरे सिरे को U2 का कोड कर देते हैं, दूसरे सेट के पहले सिरे को V1 का कोड कर देते हैं। इसी तरह V2 हमारे पास दूसरा सिरा आ जाता है और तीसरा सिरा W1 और W2। तो स्टार की वाइंडिंग जब भी आप कर रहे हो या स्टार कनेक्शन कर रहे हो, इसका बिल्कुल सादा होता है कि वाइंडिंग के पहले पहले जो सिरे होते हैं, ये बाहर टर्मिनल निकाल दिए जाते हैं। लाइन 1 पहले फेज रेड से जोड़ने के लिए, लाइन 2 दूसरा फेज जिसको ब्लू का सीक्वेंस देते हैं हम, उससे येलो का सीक्वेंस देते हैं उससे जोड़ने के लिए, और लाइन 3 हमारा ब्लू या तीसरा फेज होता है उससे जोड़ने के लिए। और फिर कनेक्शन का तरीका ये होता है कि इन कॉइल सेट के जो दूसरे दूसरे सिरे होते हैं, इनको आपस में शॉर्ट कर दिया जाता है। इनको आपस में जोड़ के यहां से एक वायर निकाल दी जाती है, जिसको न्यूट्रल पॉइंट या स्टार पॉइंट भी इसको कहते हैं। इसको स्टार पॉइंट भी कहते हैं, स्टार पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट। ये हमारे पास हो जाता है। अब फर्दर हम अपने मकसद के लिए इस तरह कनेक्शन करते हैं और इनसे अपने मकसद भी पूरे किए जा सकते हैं। इससे पहले कि मैं डाटा की तरफ जाऊं, आपको कुछ चीजें, कुछ टर्म्स हैं, उसके बारे में बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले फेज वोल्टेज क्या होते हैं। फेज वोल्टेज होते हैं कि जनाब किसी एक फेज और न्यूट्रल के दरमियान जो वोल्टेज पाए जाते हैं उनको फेज वोल्टेज कहते हैं। लाइक ये देखिए, ये तीसरा फेज है और यहाँ पे ये न्यूट्रल है। जो यहाँ पे मीटर लगाने से, यहाँ पे अगर वोल्ट मीटर लगाएंगे किसी भी पैनल में, जो एक बस बार फेज की है और एक न्यूट्रल की बस बार, इन दोनों के दरमियान अगर मीटर लगाएंगे, वो जो वोल्टेज की मिकदार आएगी वो आपके क्या कहलाएंगे, वो आपके फेज वोल्टेज कहलाएंगे। ये वोल्टेज कौन से होंगे जी, V पर फेज। तो ये फेज वोल्टेज है। आगे इसी तरह लाइन वोल्टेज क्या होते हैं। लाइन वोल्टेज याद रखें कि दो लाइनों के दरमियान, अब देखें ये 1 2 3 लाइनें हैं, हर फेज का जो टर्मिनल बाहर निकल आता है उसको हम एक लाइन बोलते हैं। ठीक है जी। तो दो लाइनों के दरमियान, उसमें एक लाइन और एक न्यूट्रल को लाइन नहीं आपने अभी गिनना, जो फेज की लाइन आ रही है उसको आपने लाइन गिनना है। दो लाइनों के दरमियान जो वोल्टेज होते हैं उनको लाइन वोल्टेज कहते हैं। लाइक के कैसे, ये हम इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो हमारे पास लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान वोल्टेज है, इनको लाइन वोल्टेज कहते हैं। दो फेजों के दरमियान पाए जाने वाले वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाते हैं। नेक्स्ट आ गया लाइन करंट। क्या होता है, किसी लाइन में से गुजरने वाला करंट लाइन करंट कहलाता है। कि ये जो एक लाइन पूरी इससे गुजर रहा है करंट, वो लाइन करंट कहलाता है, जो मेन पूरी लाइन में सर्कुलेट करता है। और इसी तरह फेज करंट क्या होता है, किसी एक कॉइल सेट में से गुजरने वाला। आप एक कॉइल सेट में जो करंट गुजरेगा उसको हम फेज करंट कहते हैं, पर फेज करंट के एक फेज पे जो करंट आ रहा है। तो ये टर्म्स थी। अब होता क्या है, स्टार में पहले देख लेते हैं। स्टार में आमतौर पर लाइन करंट और फेज करंट बराबर होते हैं। जितना ही पर फेज करंट है उतना ही लाइनों पे, तीनों लाइनों पे करंट चल रही होगी। और वोल्टेज जो होते हैं स्टार में, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के 300 रूट, फेज वोल्टेज का 300 रूट गुना कर दें तो हमारे पास लाइन वोल्टेज निकल आते हैं। कि फेज वोल्टेज को मल्टीप्लाई बाय 300 रूट करें तो हमारे पास लाइन वोल्टेज निकलेंगे। आगे जनाब पावर का पुलिया, ये सिंगल फेज के लिए होता है। ठीक है जी। 3 फेज के लिए 300 रूट VI cos phi, और सिंगल फेज के लिए हमारे पास पावर का पुलिया क्या होता है, हम पढ़ के आए हैं 7 VI cos phi। अब वहां पे VI पर फेज वोल्टेज होते हैं,
और पर फेज करंट होती है, ठीक है, जैसा कि इधर लिखा भी होगा, ये सिंगल फेज का ये लिखा हुआ है, ये देखें V पर फेज I पर फेज cos फाई, ये सिंगल फेज का पावर का कुलिया होता है हमारे पास, ठीक है। तो अब अगर इस तरीका में हम चाहें कि सर्किट की टोटल तीनों फेजों पे पावर जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, उसके लिए एक्टिव पावर तीनों फेजों की पावरों का मजमूआ, तो एक्टिव पावर ये आ गई हमारे पास VI cos फाई, जरब 3 कर देंगे तीनों फेजों की, तो हमारे पास क्या निकल आएगी, 3 फेज सर्किट की पावर कैलकुलेट हम कर सकते हैं कि हमारे पास सिस्टम में एक्टिव पावर कौन सी है। इसी तरह फिर एंगल चेंज करने से हमारे पास अपेरेंट पावर और हमारे पास दूसरी पावर्स भी निकल सकती हैं। तो यहाँ पे आते हैं इन कुलियात की तरफ से, ये देखें हमारे पास सादा कुलिया है P इज इक्वल टू VI cos फाई, ये सिंगल फेज के लिए है, सिंगल फेज के लिए पावर का कुलिया ये होता है। 3 फेज में हम 3 से ضرب दे देते हैं तो वो 3 फेज की पावर निकल आती है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं क्या होता है, ये हमने सिंगल फेज का कुलिया लिखा, ضرب 3 से दी, तो हमारे पास अब स्टार कनेक्शन, अब कनेक्शन की टाइप्स को यहाँ पे आके मद्देनजर रखना है। स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट बराबर होती हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है, और वोल्टेज जो होते हैं फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय 300 करते हैं तो हमारे पास पर फेज वोल्टेज आ जाएगा। सेम इसी तरह फेज वोल्टेज कर देते तो ये बटा में उसके आ जाएगा, ये लाइन वोल्टेज के बटा में 300 आ जाएगा, इस तरह हम फेज वोल्टेज निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखें कि इक्वेशन 1 जो थी 3 मल्टीप्लाई का फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज, अब इनकी वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी है पहले इक्वेशन में, P इज इक्वल टू 3 वैसे ही आ गया, फेज वोल्टेज, ठीक है, ये फेज वोल्टेज बराबर किसके थे जी, VL बटा 300, VL बटा 300 इस कुलिया से आए हैं। इस कुलिया को अगर देखें V पर फेज निकालने हो तो हमारे पास आ जाएगा VL बटे में 300 चला जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमने फेज वोल्टेज की जगह पे VL बटा 300 पुट कर दिया है। अब स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट बराबर होती हैं, तो अब हम मजमूई तौर पे बात करने जा रहे हैं कुलिया की, तो यहाँ पे फेज करंट की जगह पे लाइन करंट भी लिखी जा सकती है क्योंकि ये बराबर होता है, बिकॉज़ उनके दरमियान एंगल ऑफ कोसाइन है जो उस सर्किट की टोटल करंट और वोल्टेज के दरमियान बनने वाला एंगल है, या उस सर्किट की इंपीडेंस ट्रायंगल को अगर देखें तो रेजिस्टेंस और इंपीडेंस के दरमियान बनने वाले एंगल ऑफ कोसाइन की बात हो रही है, तो वो कॉस वैसे का वैसे ही वहां पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने सॉल्व इसको इस तरह करना है कि 3 को अगर हम ऐसे लिखें कि 3 इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय 300, तो ये बन जाएगा 300 स्क्वायर, तो स्क्वायर के साथ ये जगह कट जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगा 3 बराबर है 3 आ जाएगा, ऐसे ही है। तो यहाँ पे हमने 300 स्क्वायर बना दिया है, 300 मल्टीप्लाई बाय 300 इनटू VL ओवर 300 इनटू IL cos फाई, तो √3 से ये √3 बटे वाला कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो पीछे खालिस स्टेटमेंट बचेगी P इज इक्वल टू 300 VL IL cos फाई, ये अब हमारी स्टार कनेक्शन में 3 फेज पावर निकालने का कुलिया हमारे सामने आ गया जनाब। और इस कुलिये को अगर मजीद इंटीग्रेशन में जाना है तो अब ये स्टेटमेंटें भी इसकी आ गई। अगर डिफरेंट फॉर्म में आपके पास कहीं पे स्टार कनेक्शन में 3 फेज सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है और आपको वहां पे लाइन वोल्टेज निकालने पड़ते हैं, फेज वोल्टेज निकालने पड़ते हैं, तो इसी इंटीग्रेशन के अंदर जाके आप इसको रिवर्स इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमारे पास लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज इनफरादी तौर पे भी आप लोग मालूम कर सकते हैं। अब रह गया तकाबली जायजा। अब इससे पहले मैं आपको जरा डेल्टा कनेक्शन के बारे में बता दूं, उसके बाद इनका तकाबली जायजा करते हैं कि सिस्टम में इसके इंपैक्ट क्या पड़ते हैं। अब आते हैं डेल्टा की तरफ। डेल्टा में भी सेम इसी तरह 3 वाइंडिंग्स होती हैं। अब डेल्टा के कनेक्शन इस तरह से करते हैं कि जनाब जो मुखालिफ सिरे होते हैं वो आपस में वाइंडिंग के जोड़ के उनका एक बाहर निकाल लिया जाता है, कनेक्शन बाहर निकाल लिया जाता है, जो जिससे हम अपने फेज लाइन जो लाइन आ रही है, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, पहला फेज दूसरा फेज तीसरा फेज, वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे U1 को हमने बाहर लिया, U2 का दूसरा सिरा V2 के साथ जोड़ के उसको बाहर दूसरे फेज के साथ येलो के साथ जोड़ दिया, फिर V2
को W1 से जोड़ के उसको तीसरे फेज से जोड़ दिया, ठीक है। पहले फेज का W2 बचा था और U1 बचा था, उसको आगे इधर जोड़ के पहला फेज हमने मुकम्मल कर लिया। ये सादा इस तरीके से जो वाइंडिंग के कनेक्शन होते हैं इनको हम डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। तो डेल्टा कनेक्शन में आप देखते हैं, डेल्टा कनेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है जी। BL लाइन करंट को लाइन वोल्टेज को BL शो करता है, लाइन करंट को IL शो करता है, फेज करंट को I फेज और फेज वोल्टेज को V फेज से जाहिर करते हैं। बाकी इनकी डेफिनेशन मैंने इधर आपको बताई है कि लाइन करंट, लाइन वोल्टेज, लाइन फेज करंट और फेज वोल्टेज होते क्या है। अब डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा में हमारे पास लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज ये बराबर होते हैं। स्टार में लाइन करंट और फेज करंट बराबर थी, सेम होती है। इसमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज ये सेम होते हैं। अब लाइन करंट जो होती है 300 पर फेज करंट की होती है। लाइन करंट किसके बराबर होती है, 300 मल्टीप्लाई बाय पर फेज करंट जो हर फेज पे आ रही है उसके। तो पावर वही 300 BL/IL cos phi निकलेगी। देखते हैं कैसे निकलती है। सेम वही कुलिया अप्लाई किया, टोटल एक्टिव पावर 3 into फेज पावर पर फेज पावर आ रही थी V पर फेज I पर फेज cos phi ज़रब 3, ठीक है जी। अब एक बात और आपने यहाँ पे याद रखनी है, अगर आपके पास कहीं पे स्टार में काम कर रहे हैं या डेल्टा में काम कर रहे हैं, आपके पास पर फेज वोल्टेज और करंट है, तो फिर आपने लाइन की तरफ जाना ही नहीं है। फिर आपने लाइन की तरफ जाना ही नहीं है, फिर आपने सिर्फ सिंपल 3 के साथ उसको ज़रब दे देनी है। उन चीजों का प्रोडक्ट निकाल के उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आपको लाइनों की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो फेज करंट से लाइन करंट होती है ना, टोटली तमाही तो हमारे पास लाइन करंट मौजूद हो रही होती है उस वक्त। तो इसलिए जाने के लिए ये कुलिया हमने बनाया है। अदरवाइज फेज करंट है तो दोनों तरफ आप डायरेक्ट फेज करंट मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं, तो जाहिर बात है तीनों फेजों की करंट को 3 से ज़रब देंगे तो तीनों फेजों की आ जाएगी। अब इस कुलिया को अगर हल करते हैं तो यहाँ पे देखें 3 into VL। अब देखें V पर फेज की जगह पे VL लगा दिया मैंने, क्योंकि ये डेल्टा कनेक्शन है। डेल्टा कनेक्शन में फेज करंट और लाइन करंट बराबर होती हैं। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेल्टा में फेज करंट और लाइन करंट बराबर होती हैं। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन में मैंने फेज करंट की जगह पे लाइन करंट डायरेक्ट लिख दिया है, मल्टीप्लाई बाय I पर फेज करंट कितने होगी IL ओवर 300। इससे ये हम बना भी सकते हैं, I पर फेज इज इक्वल टू IL ओवर 300, ठीक है जी। तो यहाँ पे I फेज की जगह पे मैंने IL ओवर 300 लिखा है मल्टीप्लाई बाय cos phi। अब यहाँ पे भी सेम हमने 300 का स्क्वायर बना लिया। स्क्वायर बनाने से ये बट्टे वाला 300 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 300 VL IL cos phi। तो ये हमारे पास डेल्टा में भी सेम पावर का कुलिया आएगा, लेकिन बनाने की तरीका कार जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। तो ये हमारे पास डेल्टा और स्टार के अंदर करंट्स की, पावर की, लाइन करंट्स की और फेज करंट्स की और फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज की तकसीम कैसे रहती है और इनका आपस में रिलेशनशिप क्या होता है उसके ऊपर डिस्कशन थी। अब हमारा इसका आ जाता है तकाबली जायजा। सबसे पहले जनाब डेल्टा को देखें तो इसमें मुखालिफ सिरों को आपस में जोड़ के फेज तार बाहर निकाल ली जाती है, ये डेल्टा की है। स्टार में देखें, स्टार में पहले सिरे निकाल लिए जाते हैं, दूसरे सिरों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। एक जैसे सिरों को आपस में जोड़ के एक न्यूट्रल पॉइंट निकाल लिया जाता है, ये स्टार में होता है। फिर डेल्टा में जनाब हमारे पास न्यूट्रल वायर होती ही नहीं है, तीनों फेज ही मौजूद होते हैं। जबकि स्टार में हमारे पास एक न्यूट्रल वायर बकायदा होती है या स्टार पॉइंट बकायदा तीनों फेजों के दूसरे सिरे मिला के एंड पे निकाला जाता है। अब डेल्टा की तरफ आए तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज बराबर होते हैं। स्टार में लाइन करंट और फेज करंट बराबर होती है। डेल्टा में लाइन करंट निकालने का कुलिया 300 I फेज होता है, स्टार में वोल्टेज निकालने का कुलिया 300 V फेज होता है। तो अब हमारे पास देखें डेल्टा को जो है ये हम क्या करते हैं, रनिंग में चलाते हैं। डेल्टा को रनिंग में चलाते हैं, स्टार्ट में नहीं चलाते, वहां पे नहीं चलाते जहां पे बहुत ज्यादा हैवी लोड होता है, तो वाइंडिंग ज्यादा करंट बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होती डेल्टा की। जैसा कि देखें सीरीज कनेक्शन मान रहे हैं तो यहाँ पे करंट ज्यादा बर्दाश्त करने की वाइंडिंग काबिल नहीं होती, तो इसलिए स्पीड अच्छी देती है। इसमें लाइन करंट आप देखें, फेज करंट लाइन करंट से 300 गुना
कम होती है, करंट जब कम मिलती है तो इसका मतलब ये हाई टॉर्क बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसको लो टॉर्क पे लगाते हैं। तो स्टार्ट में हाई टॉर्क होता है, किसी मोटर को घुमाने के लिए जोर ज्यादा लगता है। टॉर्क कहते ही ट्विस्टिंग और टर्निंग मूवमेंट ऑफ अ बॉडी के किसी चीज जिस्म की घुमाने की इस्तेदार को टॉर्क कहते हैं। तो हमारे पास स्टार्ट में ज़्यादा टॉर्क चाहिए होता है, तो इसलिए फिर हम ज़्यादा करंट हमारे पास स्टार में आती है तो इसको स्टार्टिंग में लगाते हैं, क्योंकि इसमें हाई करंट होता है और ये ज़्यादा करंट बर्दाश्त कर सकती है और ज़्यादा टॉर्क। अब दूसरा इसका क्या है कि चूंकि ज़्यादा करंट होती है और वोल्टेज इसमें कम मिलते हैं स्टार में, तो स्टार की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, स्पीड स्लो होती है। स्टार्ट में स्लो स्पीड चलती है क्योंकि इस पर वोल्टेज कम होते हैं, इसके वोल्टेज ज़्यादा होते हैं, ये अपना स्पीड अच्छी देती है, फुल स्पीड देती है। अब अगली बात ये है कि जो डेल्टा कनेक्शन है इसको ट्रांसमिशन लाइनों में इस्तेमाल किया जाता है। अब ट्रांसमिशन लाइनें जो होती हैं वो हज़ारों किलोमीटर दूर तक पावर की ट्रांसमिशन का तहसील का काम होता है। वहाँ पे हमारी ज़रूरत होती है कि करंट हमने मिनिमाइज करनी है बिकॉज ऑफ लाइन लॉसेस, टू रिड्यूस द लाइन लॉसेस। ठीक है, लाइन लॉसेस को रिड्यूस करना है, आई स्क्वायर आर लॉसेस को रिड्यूस करना है, तो हमने करंट कम से कम रखनी होती है। जब ट्रांसमिशन लाइनों में आते हैं तो हमने डेल्टा में कनेक्शन करते हैं। दूसरा हमारे 3 वायर सिस्टम अक्सर होता है, चौथी वायर की जरूरत नहीं होती, तो 3 कंडक्टर ले जाने पड़ते हैं और लंबी लाइनें ले जाते हैं, इसलिए हम डेल्टा कनेक्शन को ट्रांसमिशन लाइनों में यूज करते हैं। इधर स्टार में आ जाए तो इसके लिए हम देखो ज्यादा करंट भी चाहिए होती है और 4 तारें भी चाहिए होती हैं, मुख्तलिफ सार्फिन को हमने सप्लाई देनी होती है न्यूट्रल के साथ। तो यहाँ पे 4 वायर सिस्टम हासिल होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं जब सार्फिन आपके मौजूद हैं उनके अंदर आपने पावर की तकसीम करनी है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में हम स्टार कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कि स्पीड अच्छी हासिल होती है, इसमें स्पीड थोड़ी सी कम हासिल होती है। तो ये आज का हमारा लेक्चर स्टार और डेल्टा से रिलेटेड था। अगर आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग क्वेश्चन सेशन में उसको क्लियर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।